देखो बच्चों, तो आज के लेक्चर में अपन कॉम्बिनेशन पे बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। जो पहला प्रॉब्लम है ये है कि यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर जो है 100 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ बच्चों, तो कॉम्बिनेशन इन दोनों का क्या है, सीरीज। आपसे पूछा क्या है कि इस केस में सीक्वेंट बताओ, चार्ज हर एक कैपेसिटर पे कितना होगा बताओ, पोटेंशियल ड्रॉप हर एक के क्रॉस कितना आएगा, हर एक ने कितना एनर्जी स्टोर किया होगा, और सर्किट की टोटल एनर्जी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर सी इक्विवेलेंट निकालें बच्चों, तो देखो जो दोनों कॉम्बिनेशन है 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड का, वो सीरीज में है। और सीरीज में दो कैपेसिटर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इससे कैलकुलेट करें तो देखो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.4 माइक्रोफैरड। सिमिलरली अगर मान लो कि यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो अपन जानते हैं कि सीरीज का कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज की वैल्यू होती है वो सेम होती है। इसीलिए जो चार्ज आ रहा होगा वो आ रहा होगा सी इक्विवेलेंट इंटू वी के बराबर। देखो यहाँ अपन कैलकुलेट करके रखे हैं, तो सी इक्विवेलेंट आ रहा है, वो आ रहा है 2.4 इंटू 100, जो कि बैटरी की वैल्यू दी है, तो ये 240 माइक्रोकूलम आ रहा होगा, जो कि हर एक के अक्रॉस सेम आ रहा होगा। देखो हर एक के अक्रॉस अगर पोटेंशियल की बात करें तो V1 को लिख सकते हैं Q/C1। इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करता हूँ तो देखो कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 60 वोल्ट। V2 को सिमिलरली सेम चार्ज फ्लो हो रहा है, Q चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से कैलकुलेट करना तो Q/C2 लिखूंगा, तो ये 40 वोल्ट आ रहा होगा। अगर एनर्जी की बात करें तो U1 को आप लिख सकते हो हाफ C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि V1 कैलकुलेट करके रखे हैं, C1 की वैल्यू पता है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 7200 माइक्रो जूल आ रहा होगा। इसी तरह अगर एनर्जी सेकेंड कैपेसिटर पे बात करोगे तो ये आ रहा होगा 4800 माइक्रो जूल। अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो आपको मैंने बताया था या तो इंडिविजुअल की एनर्जी सम अप कर दो, और नहीं तो हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन आपको बताया था। इससे कैलकुलेट करोगे तो देखो ये वैल्यू आपको मिल रही होगी, ठीक। तो ये था छोटा सवाल। अगर मैं अगला सवाल देखूं तो अगला सवाल देखो, सवाल में बस सर्किट चेंज है। सर्किट ऐसा है, देखना सर्किट इस बार ऐसा है, इसमें वैल्यूज जो है वो देखना कितना है। एक जो वैल्यू है वो है 100 वोल्ट, जो कि बैटरी की वैल्यू है। उसके बाद ये जो कैपेसिटर है ये 2 माइक्रोफैरड का है, ये 4 माइक्रोफैरड का है, और ये 6 माइक्रोफैरड का है। सेम सवाल आपसे पूछा गया है कि आपको ये जो 4 वैल्यूज है उसको बताना है। तो अगर इस मॉडिफाइड सवाल को देखें तो आपको ये बात पता चल रही है कि इस बार जो अरेंजमेंट है वो चेंज है। जो तीनों कैपेसिटर लगे हुए हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं। किसमें लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। तो अपने को पता है कि अगर सी इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में निकालते हैं तो सी इक्विवेलेंट आता है, इसको मान लो फर्स्ट कैपेसिटर, इसको सेकंड और इसको थर्ड, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर आता है। तीनों को जोड़ोगे तो ये आ रहा होगा इतना, कितना आ रहा होगा 12 माइक्रोफैरड, ठीक है। अगर दूसरा का सॉल्यूशन बनाऊं तो दूसरे में क्या पूछा है कि चार्ज हर एक के अक्रॉस कितना आएगा। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो तो सेम आ रहा है। हम आपको यही बात बताए थे कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट है तो ईच एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम होगा। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता है। तो अपन चार्ज की वैल्यू लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू C1V। C1V निकालोगे तो 2 इंटू 100, देखो ये आ रहा होगा 200 माइक्रोकूलम। सिमिलरली अगर Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो C2 इंटू V, ये आ रहा होगा 4 इंटू 100 इज इक्वल टू
400 माइक्रो कूलम। Q3 की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो Q3 की वैल्यू C3 इंटू वी आ रही होगी, तो इसकी वैल्यू 6 है, 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600 माइक्रो कूलम, ये वैल्यू आ रही होगी। सिमिलरली अपन पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा क्योंकि अरेंजमेंट किसमें है, पैरेलल में। तो थर्ड केस में V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू 100 वोल्ट आ रहा होगा। जो चौथा केस है एनर्जी स्टोर्ड हर एक के अक्रॉस कितना होगा, क्योंकि अपने को पता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल पता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है। तो U1 इज इक्वल टू हाफ C1V स्क्वायर, हाफ इंटू 2 इंटू V की वैल्यू पता है, इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना आ रहा है, इतना माइक्रो जूल आ रहा होगा ना। इसी तरह U2 कैलकुलेट करोगे तो हाफ C2V स्क्वायर, तो ये आ रहा होगा, देखो कितना आ रहा होगा, 2 पे 4 शून्य, इतना माइक्रो जूल। सिमिलरली अगर U3 कैलकुलेट करते हो तो हाफ C3 इंटू वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ रही होगी हाफ इंटू 6 इंटू 100 इंटू 100 माइक्रो जूल, इसकी वैल्यू आ रही होगी 3 पे 4 शून्य। ठीक, देखो अगर आप U टोटल निकालते हो तो U टोटल निकालने का मतलब या तो आप इंडिविजुअल की एनर्जी सम अप कर दो तो सर्किट में स्टोर्ड एनर्जी आपको पता चल जाएगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 6 पे 4 शून्य माइक्रो जूल, कितना आ रहा होगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू इतनी ही आ रही होगी, चेक कर लेना। तो ये है मेथड कैलकुलेट करने का, ये जो इंडिविजुअल्स पैरामीटर्स पूछे हैं इन डिफरेंट अरेंजमेंट। अगर एक और सवाल दो आपको, सवाल ऐसा है, देखना सवाल ऐसा है कि इस बार 3 कैपेसिटर का अरेंजमेंट दिया हुआ है। देखो सवाल ऐसा है, ठीक है, सवाल ऐसा है, एक कैपेसिटर, दूसरा और तीसरा, ये 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। इनकी वैल्यू अपने को पता है, 6 माइक्रोफैरेड, 12 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, बैटरी की पोलैरिटी पता है, इसकी वैल्यू है 6 वोल्ट। आपको बताना क्या है कि ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ये सेकेंड है और ये थर्ड कैपेसिटर है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कैपेसिटर है। तो अपने को बताना है कि फाइनल चार्जेस कितना आ रहा होगा, फाइनल चार्ज निकालना है। ठीक है, कि फाइनल चार्जेस हर एक के क्रॉस कितना आ रहा होगा और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटेंस कितना आ रहा होगा। ठीक है, ये 2 सवाल पूछा है। अगर इस अरेंजमेंट को आप देखोगे तो आपको मिल रहा है कि ये जो तीनों अरेंजमेंट है बच्चों, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं और सीरीज में आपको C इक्विवेलेंट निकालने आता है। तो चार्ज की बात करूं तो चार्ज जो मान लो इससे Q फ्लो हुआ तो Q हर एक के क्रॉस सेम हुआ क्योंकि सीरीज अरेंजमेंट है। तो Q जो आ रहा होगा वो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। अगर चार्ज कैलकुलेट करना है तो इस अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हो तो देखो कितना आ रहा होगा, चूंकि ये सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ रहा होगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/4 आ रहा होगा। एलसीएम 12 लोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड आ रही होगी, चेक कर लेना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर चार्ज की बात करें तो C इक्विवेलेंट इंटू V, तो 2 इंटू V की वैल्यू है 6, कितना आ रहा होगा 12 माइक्रो कूलम आ रहा होगा हर एक के क्रॉस चार्ज। ये था पहले का सॉल्यूशन।
चार्ज की वैल्यू हर एक के क्रॉस सेम आएगा। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज की वैल्यू सेम है तो हर एक कैपेसिटर किस में लगे हैं, हर एक कैपेसिटर जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं। देखो पोटेंशियल ड्रॉप हर एक के अक्रॉस निकालना है, हर एक के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालने का मतलब V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो हर एक के क्रॉस चार्ज पता है और हर एक की कैपेसिटी पता है, तो अगर V1 की वैल्यू निकालना है तो Q अपॉन C1 निकाल सकते हैं। Q की वैल्यू कितनी थी 12, C1 की वैल्यू है 6, तो ये 2 वोल्ट आ रही होगी। सिमिलरली अगर V2 निकाला है तो ये वैल्यू आ रहा होगा 12 अपॉन 12, 1 वोल्ट। V3 की जो वैल्यू आ गई Q बाई C3 इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा, देखो 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ये वैल्यू आपको मिल रही होगी। अगर इन तीनों का सम अप करोगे तो जो बैटरी की ईएमएफ है उसके इक्विवेलेंट आएगा। चलो जो अगला सवाल है वो ऐसा है, इसका आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में। सवाल ऐसा है, ठीक है, ये है एक यहाँ सी लगा हुआ है, ठीक है, ये सी, उसके बाद यहाँ पॉइंट ए है और एक यहाँ से सी लगा हुआ है, देखो यहाँ, और ये पॉइंट बी है बच्चों, ठीक है, और यहाँ से एक कनेक्टिंग वायर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सवाल है, हर एक की कैपेसिटेंस जो है सी है, आपको बताना है सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट कैसे आ रहा होगा। चलो इसके पहले आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके होंगे, तो आपको पता है कि एक वायर का एक पोटेंशियल होता है। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर ए मानता हूँ तो ये वायर जुड़ा हुआ है तो यहाँ भी पॉइंट ए होगा, ठीक है, और इसको मैं डी बोलता हूँ। तो अपने को देखो कितने पॉइंट मिले, जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊँ तो एक ए मिला, दूसरा डी मिला और तीसरा बी मिला। देखो यहाँ ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ए और डी के बीच में मैंने एक कैपेसिटर जोड़ दिया, ठीक। वापस ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, चलो वापस ए और डी के बीच में मैंने एक और जोड़ दिया। सिमिलरली डी और बी के बीच में एक जुड़ा हुआ है, डी और बी के बीच में चलो एक जोड़ दिया। फिर यहाँ देखो डी और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक जुड़ा हुआ है, देखो ए और बी के बीच में एक जोड़ दिया और, ठीक। ये है इसका रीअरेंजमेंट, यह सी, यह सी, यह सी। तो मैंने इस सर्किट को रीअरेंज करके ऐसे बना दिया। अब तो ये हमको ऑब्जर्व करना आसान हो गया कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में, सबकी कैपेसिटेंस सी है, ये पैरेलल में है तो इसका जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी ये 2C आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में जोड़ देते हैं। और ये वापस इसके साथ किस में है, सीरीज में, सीरीज में। तो देखें तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आ रहा होगा वो आ रहा होगा 2C इंटू सी डिवाइड बाई 2C प्लस सी, और वापस इसका अरेंजमेंट इसके साथ पैरेलल में है तो प्लस सी। ये आ रहा होगा सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ देखो ये आ रहा होगा 2C स्क्वायर डिवाइड बाई 3C, ठीक है, प्लस सी। ये कटा तो ये आ रहा होगा देखो 5C बाई 3, ये इसका आंसर आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो एक और सवाल देखते हैं। सवाल ऐसा है, इस बार सवाल देखना है, ऐसा सवाल है, ऐसा सवाल है, ठीक है, ऐसा सवाल है। यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है, ये हर एक की कैपेसिटी सी है ना, सी है। आपको वापस बताना है सी इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में। इस सर्किट को वापस रीअरेंज करो।
रीअरेंज करोगे तो आपको रीअरेंजमेंट के बाद देखो क्या मिल रहा होगा, ए बी, एक वायर का एक पोटेंशियल, तो ये बी, तो ये भी बी, ए बी बी और ए बी बी, ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो देखो ए और बी के बीच में ये चारों कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं। किसमें जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। ये देखो दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये बी पॉइंट था और ये ए पॉइंट था, ठीक। ये सी 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 सी। पैरेलल में आपको ये बात पता है कि सी इक्विवेलेंट कितना होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 इज इक्वल टू 4C वैल्यू आ रही होगी इसकी। पैरेलल में सम हो जाता है ना, तो इसकी वैल्यू 4C आ रही होगी। देखो एक और सवाल है। सवाल इस बार ऐसा है कि देखना, ऐसा सवाल है, सवाल कुछ ऐसा है, देख लेते हैं। देखो ये बी पॉइंट है और यहाँ ए पॉइंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू है 3F, ठीक, 6F। इससे कनेक्टेड है कनेक्टिंग वायर, ये 1F, ये 2F, ये 6F, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है उसका 12F। देखो ये सर्किट आपको बताना क्या है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना आ रहा होगा, ये सवाल है ना। देखो अगर अपन इसका सॉल्यूशन करें तो आपको पता है कि अगर एक कनेक्टिंग वायर से, अगर कनेक्टिंग वायर को किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस जोड़ते हो तो वो डेल्टा भी कर देता है 0, मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया। जैसे ही कोई एलिमेंट शॉर्ट सर्किट और डेल्टा भी इसके अक्रॉस 0 होता है तो ये यहाँ से चला गया, यहाँ से जैसे ही ये चला गया तो ये सर्किट देखो सिंपल ऐसे बन रही होगी। देखो एक यहाँ, देखो ये सर्किट सिंपल ऐसे बन रही होगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, दूसरा एलिमेंट यहाँ और तीसरा एलिमेंट यहाँ, ठीक है। और ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट है बी। ये है 6, ये है 12, ये है 3 और ये है 6 और ये है 2 फैराड। ये सब फैराड है ना, ये फैराड। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ के आए हो कि इन जब आर्म का रेशियो सेम होए तो जो इसके क्रॉस चार्ज फ्लो होगा वो 0 होगा, मतलब इसको अपन हटा सकते हैं। जैसे ही इसको हटाओगे तो देखो कितना मिल रहा होगा, इसका जो सॉल्यूशन मिल रहा होगा, ये दोनों किस में, सीरीज में, ये दोनों किस में, सीरीज में, और वापस में अरेंजमेंट पैरेलल में हो जाएगा। तो इनका निकालते हो आप, तो देखो इन दोनों का निकालोगे तो ऊपर वाले का मैं अरेंजमेंट निकाल रहा हूँ ना, सी इक्विवेलेंट। अगर ऊपर वाले का सी इक्विवेलेंट निकालोगे तो उसको मैं सी इक्विवेलेंट 1 दे रहा हूँ नाम ना। सी इक्विवेलेंट 1 निकालते हो तो 3 × 6 डिवाइडेड बाई 6 + 3 आ रहा होगा। देखो 18 डिवाइड बाई 9, ये आ रहा होगा 2 फैराड। मैं नीचे वाले को सी इक्विवेलेंट 2 बोल रहा हूँ, इसको सी इक्विवेलेंट 2 बोला और इन दोनों को सी इक्विवेलेंट 1 बोला। तो सी इक्विवेलेंट 2 निकालोगे तो देखो कितना आ रहा होगा, 6 × 12 डिवाइड बाई 6 + 12, इसकी वैल्यू 4 फैराड आ रही होगी। और वापस ये दोनों किस में है, पैरेलल में, ठीक है। तो जो फाइनल सी इक्विवेलेंट आ रहा होगा वो आ रहा होगा सी इक्विवेलेंट 1 प्लस सी इक्विवेलेंट 2, इसकी वैल्यू 2 + 4 इज इक्वल टू 6 फैराड आ रही होगी। यह है सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। देखो एक और सवाल देखते हैं। सवाल ऐसा है, इस बार ये इनफाइनाइट केस है,
सवाल देखना कि ऐसा है कि यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है, इसके बीच 2 फैरेड लगा हुआ है और यहाँ 2 फैरेड, यहाँ 2 फैरेड, यहाँ 2 फैरेड, ठीक है। ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक लेडर बना हुआ है। इसका आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में, ठीक है बच्चों। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो अगर ऐसे इनफाइनाइट लैडर का केस आता है तो इसको कैसे डील करना है इसको समझ लेते हैं। देखो अगर ऐसा इसका सॉल्यूशन अपन बनाए तो देखो सर्किट ऐसा है, देखना इस सर्किट को मैंने छोटा कर दिया, ए पॉइंट और ए बी पॉइंट। सर ये कैसे हुआ, देखो अगर आप ऑब्जर्वर हो और आप इस सर्किट को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारी आंखें हैं, तुम मान लो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो सर्किट को, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। जब यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको निकालना है ए और बी के अक्रॉस सी इक्विवेलेंट, तो मैंने यहाँ सी इक्विवेलेंट दिया, ठीक है। आप यहाँ ऑब्जर्वर हो तो आपको यहाँ से सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप सी इक्विवेलेंट दिए, ठीक है। जब यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 2 फैरेड दिखा होगा। अगर मैं आपको वापस यहाँ बैठा देता हूँ तो वापस यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो सेम सीरीज मिल रही होगी। तो आप यहाँ से सी इक्विवेलेंट निकालने जा रहे हो तो यहाँ से आप सर्किट जितना है इसके आगे इसको सी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से पूरे सर्किट को सी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ से देखा था तो मैं सी इक्विवेलेंट निकालने जा रहा था। तो अगर इसका ये देखो तो वापस से सीरीज में, तो इसका जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रहा होगा 2 कैपेसिटर सीरीज में, तो 2 इंटू सी इक्विवेलेंट डिवाइड बाई 2 प्लस सी इक्विवेलेंट आ रहा होगा। और ये जो वैल्यू है इसके साथ पैरेलल में है, तो फाइनल जो सी इक्विवेलेंट आ रहा होगा वो आ रहा होगा 2 प्लस 2 इंटू सी इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ रहा होगा, सी इक्विवेलेंट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया प्लस 2 इंटू सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स, सिंपल गणित है, प्लस 2 सी इक्विवेलेंट। इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 प्लस 2 सी इक्विवेलेंट इज प्लस 2 सी इक्विवेलेंट, ये आ रहा होगा। चलो ये 2 सी इक्विवेलेंट प्लस सी इक्विवेलेंट स्क्वायर, यहाँ से देखो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा होगा, सी इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी इक्विवेलेंट माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और आप मैथ्स में 10वीं क्लास में श्री धाराचार्य नियम जानते हो। श्री धाराचार्य नियम क्या बोलता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका अपने को सॉल्यूशन निकालना है, अगर उनके 2 रूट हैं तो जो दोनों रूट की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ये बात जानते हो। ए की वैल्यू 1 है तो अगर सी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालें तो माइनस बी का वैल्यू 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4 गुने 4, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। इसको अगर सॉल्व करते हो तो देखो आपको जो वैल्यू मिल रही होगी, देखो ये जो वैल्यू आपको मिल रही होगी वो मिल रही होगी, देखो कितना ये मिल रहा होगा, आपको मिल रहा होगा 1 प्लस रूट 5 के बराबर। इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये रूट 5 की वैल्यू नियर अबाउट 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो जो फाइनल आंसर आ रहा होगा वो 3.3 फैरेड आ रहा होगा। इसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है।
सिंपल गणित है, सॉल्व कर लेना। देखो अब अपन कुछ और सवाल देखते हैं। सवाल ये बच्चों कि देखो ऐसा सवाल है, जो अगला सवाल है वो कुछ ऐसा है कि एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू C1 है और ये A पॉइंट है और यहाँ एक D पॉइंट है और यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है C2 और यहाँ पे V2 है, ठीक है, ये B पॉइंट है, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल गिवन है V2 और यहाँ का पोटेंशियल गिवन है V1। ये A पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है और चार्ज Q गिवन है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है कि VD जो D पे पोटेंशियल आ रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी। कैलकुलेट करो। अगर इसको आप देखते हो तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लगाऊँ, यहाँ से यहाँ तक किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाऊँ तो ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस होगा और ये माइनस। तो यहाँ का पोटेंशियल V1 माइनस का Q/C1 इज इक्वल टू VD। ये पहला इक्वेशन। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक वापस किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करूँ, ठीक है, तो देखो VD माइनस का Q/C2 इज इक्वल टू V2। ये दो इक्वेशन मिल रहा होगा अपने को। अगर दोनों इक्वेशन को रीअरेंज करते हो, मान लो कि पहले इक्वेशन को आपने रीअरेंज किया, पहले इक्वेशन को रीअरेंज करते हो बच्चों, तो आपको Q की वैल्यू देखो कितना मिल रहा होगा। तो जो Q की वैल्यू मिल रही होगी वो मिल रहा होगा C1V1 माइनस C1 इंटू VD इज इक्वल टू Q। पहले को रीअरेंज किया तो ये मिला। सिमिलरली C2VD माइनस C2V2 इज इक्वल टू Q मिल रहा। दूसरे इक्वेशन को रीअरेंज किया तो इसको मैं चौथा बोल देता हूँ, इसको तीसरा बोल देता हूँ। इन दोनों को इक्वेट करूँगा तो C1V1 माइनस C1VD इज इक्वल टू C2VD माइनस C2V2 आ रहा होगा। देखो इसको इधर लाओगे तो C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1VD, इसको मैं यहाँ ले गया, प्लस C2VD आ रहा होगा। यहाँ VD कॉमन करते हो तो C1 प्लस C2 निकल रहा होगा। तो VD को जो वैल्यू आ रही होगी वो C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 निकल रहा होगा। ये इसका सॉल्यूशन है। हमने इसमें क्या किया, सिंपल किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई किया। देखो एक और सवाल है। सवाल ऐसा है, देखना, सवाल ऐसा है कि ये बैटरी है ना, इसकी पोलरिटी उल्टी है, ऐसा पोलरिटी बना लो, और एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ पॉइंट है B और यहाँ A। ये चार्ज Q है, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। इसकी वैल्यू गिवन है 10 माइक्रोफैराड। ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर है। यदि VA माइनस VB की वैल्यू 5 वोल्ट है तो आपको बताना है कि V1 की वैल्यू कितनी आएगी। तो आपको बताना क्या है बच्चों, तो बताना है कि V1 की वैल्यू कितनी आ रही होगी। V1 क्या है, V1 जो है इस कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस, ये जो 10 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ रहा होगा। इसको सॉल्व करते हो तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से जानते हो, ये बात को मैं मान के इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। देखो
इसमें वापस मैं क्या लगाऊंगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊं बच्चों, तो देखो यहाँ का पोटेंशियल VA, दूसरे प्लेट का पोटेंशियल लिखूंगा -Q/C1, ठीक है। इसको मैंने C1 बोला, इसको C2 बोला, ठीक है। प्लस का 10 वोल्ट, देखो फिर यहाँ लिखूंगा वोल्टेज, तो माइनस का Q/C2 इज इक्वल टू, मैं कहाँ पहुँच गया, B पे, तो VB लिख दिया। इसको थोड़ा सा अरेंज करूँ तो VA माइनस VB की वैल्यू आ रही होगी, देखो यहाँ +10 इज इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 आ रहा होगा। VA माइनस VB अपने को गिवन है 5 + 10, यहाँ 15 आ गया होगा। 15 वोल्ट इज इक्वल टू Q 1/C1 प्लस 1/C2। अपने को C1 C2 की वैल्यू पता है, तो देखो 1/10 प्लस 1/2, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा होगा 6/10Q इज इक्वल टू 15। तो Q की वैल्यू आ रही होगी, देखो 150 / 6 माइक्रो कूलम, क्या आ रहा होगा। इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रहा होगा 25 माइक्रो कूलम। जैसे ही चार्ज पता चला बच्चों, तो चार्ज पता चलते ही आप V1 की वैल्यू निकाल लोगे। V1 की वैल्यू जो कि 10 माइक्रो फैरेड के अक्रॉस पोटेंशियल पूछा है, तो Q/C1 निकाल लूँगा, तो 25 / 10 इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट, क्या रहा हुआ इसके क्रॉस पोटेंशियल। यही सवाल आपसे पूछा गया था। जो अगला सवाल है वो ऐसा है, देखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप थ्योरी में उलझ कर आ गए तो बात मानना, कोई भी पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। देखो जो अगला सवाल है वो ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। यह है 10 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 2 माइक्रो फैरेड, इसकी वैल्यू है 1 माइक्रो फैरेड। यहाँ एक पॉइंट है 1 और यहाँ एक पॉइंट है 2। आपको सवाल ये दिया है कि इफ V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, तो V2 की वैल्यू बताओ, देन V2 की वैल्यू कितनी होगी। सवाल सोचो, देखो अगर इसका मैं सॉल्यूशन करूं तो मैं क्या करता हूं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक KVL लगाता हूं, ठीक है। जब मैं KVL लगाऊंगा तो देखो, अगर KVL लगाओगे तो या तो आप KVL लगा दो तो चार्ज पता चल जाएगा, ऐसे नहीं करना है। अपने को जितना सिंपलेस्ट वे है उसके अनुसार सोचना है। अगर देखें तो ये दोनों जो कैपेसिटर है ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, और सीरीज में चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल अलग अलग होता है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल को मैं V2 बोलता हूँ। तो V2 को अगर मेरे को कैलकुलेट करना होगा तो सीरीज में जो पोटेंशियल का डिवीजन होता है बच्चों, वो होता है इनवर्स रेशियो ऑफ C में। तो 1 / 1 + 2 × 10 वोल्ट इज इक्वल टू, ये आ रहा होगा 10/3 वोल्ट। ये आ गया इसके अक्रॉस पोटेंशियल। जैसे ही इसके अक्रॉस पोटेंशियल अपने को पता चला, जैसे इसके अक्रॉस पोटेंशियल पता चला 10/3 वोल्ट का पोटेंशियल, तो अपन यहाँ से लेकर के यहाँ तक KVL लगा देते हैं। ये बंदा यहाँ से चलेगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जैसे ही KVL लगाएंगे तो देखो यहाँ का पोटेंशियल V1, ये बैटरी का लिखूंगा तो +10, इस कैपेसिटर के अक्रॉस लिखा तो -V2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ लिख लो V, ठीक है। यहाँ V लिखोगे तो यहाँ V लिख लो इज इक्वल टू V2। तो V2 की वैल्यू जो कैलकुलेट आ रही है, V1 की वैल्यू अपने को गिवन है 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट
माइनस इसकी वैल्यू है 10/3 इज इक्वल टू V2। जैसे ही V2 कैलकुलेट करते हो बच्चों तो यार होगा 50/3 वोल्ट। ठीक है, एक बार गणित चेक कर लेना। जो अगला सवाल है वो ये है कि एक स्ट्रक्चर है स्टेयर लाइक। ठीक है, स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर है, देखना ऐसा स्ट्रक्चर है। इसमें ईच प्लेट का प्लेट एरिया गिवन है। ईच प्लेट एरिया जो है वो A/3 है। ऐसा सवाल है, ऐसा सवाल है। और जो हाइट है हर एक का वो D है, मतलब यहाँ से यहाँ तक D। ठीक, A/3 और A/3। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। आपको C इक्विवेलेंट बताना है A और B के बीच में। तो देखो इसका हाइट गिवन है D, इसका भी हाइट गिवन है, कितना है D है ना, ये D है। तो एक कैपेसिटर यहाँ बन रहा है, एक कैपेसिटर यहाँ बन रहा है और एक कैपेसिटर यहाँ बन रहा है। तो अगर इसका सॉल्यूशन अपन करें तो देखो 3 कैपेसिटर है और तीनों अगर यहाँ सेल से कनेक्ट करते हैं तो तीनों पैरेलल में है। तो जो C1 की वैल्यू है वो है A/3 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। तो यार होगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 3D। C2 कैलकुलेट करें तो A/3 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई, ये देखो यहाँ से हाइट कितना होगा 2D, तो इसकी वैल्यू आ रही होगी A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 6D। सिमिलरली अगर C3 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो A/3 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ये 3D आ जाएगा ना, तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 9D आ रहा होगा, यहाँ 9D। और क्योंकि पता है अपने को कि जो C1 C2 C3 है वो पैरेलल में है, इसमें पैरेलल में जो C इक्विवेलेंट निकालते हैं वो सिंपल क्या करते हैं, सिंपल उसको जोड़ देते हैं। तो अगर C इक्विवेलेंट निकाला है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे। तो देखो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 3D प्लस A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 6D प्लस A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 9D, यही आ रहा होगा 9D। सबको इसमें से A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D कॉमन करो तो ये वो 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/6 आ रहा होगा और 1/9। इसको सॉल्व करोगे 18 LCM लोगे तो ये 11 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 18D आ रहा होगा, चेक कर लेना। तो इस अरेंजमेंट का जो C इक्विवेलेंट आ रहा होगा बच्चों, इस अरेंजमेंट का जो C इक्विवेलेंट आ रहा होगा वो आ रहा होगा 11 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 18D।